13th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एंचो को देखते हैं जो कि एक शमन के साथ बैठी हुई थी। ये शमन वही है जिस घर के सामने एंचो को कुछ लोग बोरी में छोड़कर चले गए थे। यहाँ पर ये शमन एंचो को बोलती है कि तुम्हारी जान तब तक नहीं बच सकती जब तक तुम आत्माओं को एक्सेप्ट ना कर लो। एंचो कहती है कि मैं एक शमन नहीं बनना चाहती। तो शमन कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और इसमें मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम एंचो को देखते हैं जो मूजिन को देख रही थी रोते हुए। ये सीन हमें पहले वाले एपिसोड्स में भी दिखाया गया है। अब टाइम शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एंचो अब बड़ी हो जाती है और अब वो एक शमन बन चुकी थी। तभी सीन शिफ्ट करते हैं और हम एंचो और मूजिन को साथ में देखते हैं जहाँ पर एंचो घोड़े पर थी। और अगले सीन में हमें पुराने एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूजिन एंचो को मारने के लिए उसके पास आ रहा था और उसके पास आते ही वो एंचो के पेट पर तलवार से वार कर देता है, जिसके कारण उसके पेट से काफ़ी खून निकलने लग गया था और अपने खून भरे हाथों को वो मूजिन के फेस पर रखती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर होंगचू शिंजो से कह रही थी कि अब मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। तुम अच्छे से जानते थे कि वो श्राप मैंने ही तुम्हें दिया है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है और अब से हम साथ नहीं हैं। शिंजो कहता है उसका हाथ पकड़कर कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें रियलिटी में जीना होगा। जो भी तुमने किया था वो पास्ट की बातें हैं और मैं तो इन बातों पर यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तक मैं इन कहानियों को लेकर ही चल रहा हूँ। होंगचू कहती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए है, मैं अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम उसे घर पर देखते हैं जहाँ पर वो उसी ब्रेसलेट को देख रही थी जो कि शिंजो ने उसे दिया था और युनवोल को भी याद करती है जहाँ पर युनवोल को उसने सब कुछ बता दिया था। हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो युनवोल को बताती है कि मुझे अपने पुराने जन्म की सारी बातें याद आ चुकी हैं और मैं जानती हूँ कि वो श्राप मैंने ही शिंजो को दिया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैंने वो श्राप उसे दिया है तो मैं उसे वापस भी ले सकती हूँ? युनवोल कहती है कि जब तक तुम दोनों की सांसें चल रही है तब तक उस श्राप को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर शिंजो अपने ऑफिस में था और जैक्यूंग उससे मिलने के लिए आता है और बताता है कि मेयर माउंट ओंचो के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हैंसियो की कंपनी को देने की बात कर रहे थे, जिस पर शिंजो कहता है कि तुम तो अच्छे से जानते हो कि मेयर ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं, जहाँ पर जैक्यूंग कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम सिटी हॉल में देखते हैं जहाँ पर होंगचू के पास एब्यूक और सूजोंग आई थी और कहती है कि तुमने रूम शिफ्ट कर लिया है और हमें पार्टी तक नहीं दी। होंगचू कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो उस घर पर काफी टाइम से रह रही हूँ। वो कहते हैं चलो जो भी है, हमें तो पार्टी चाहिए, हम रात को डिनर के लिए वहाँ पर आएंगे और तुम जैकिंग को भी तैयार रखना डिनर के लिए। दरअसल वो दोनों तो जैकिंग से मिलने के लिए चाह रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर शिंजो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था और वहाँ पर शियोनू से बोलता है कि तुम्हें तो कहा था अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लाने के लिए, लेकिन तुम नहीं लेकर आए। तो वहीं पर उसकी वाइफ बैठी हुई थी जो कहती है कि शायद वो बिजी होगी। तो शिंजो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं उसे पक्का ले आऊँगा। अब हम होंगचू को घर पर देखते हैं जहाँ पर उसे शिंजो की कॉल आ रही थी और वहाँ पर वो उसे मिलने के लिए पूछता है। होंगचू उसे मना करना चाहती है लेकिन मना नहीं कर पाती और बाहर हम देखते हैं कि शिंजो उसके घर के बाहर पहुँच चुका था। होंगचू से मिलने के लिए चाहती है तो शिंजो कहता है कि अभी तक तुम मुझसे नाराज़ हो। वहाँ पर वो जोक वगैरह करने लग जाता है। होंगचू कहती है कि मेरा जोक सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? शिंजो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ जो कि मॉम ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। अगर तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो तो तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर क्यों आई? होंगचू से कहती है कि मैं तुम्हारा ब्रेसलेट वापस करने के लिए आई हूँ। शिंजो उसे लेने से मना करता है और कहता है क्या तुम्हें सच में यकीन है कि हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो मेरी मौत हो सकती है? कि युनवॉल ने तुम्हें यही कहा है? मैं तो इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता हूँ। होंगचू कहती है कि मैं करती हूँ और मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि हम कुछ दिनों के लिए अलग रहें ताकि मैं देख सकूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या असर होता है। शिंजो कहता है कि अगर मेरे तबीयत खराब होने का रीज़न तुम नहीं हुई तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। होंगचू कहते हैं कि हम इसके बारे में सोचेंगे और वो वहाँ से चले जाती है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर होंगचू सिटी हॉल में पहुँची हुई थी और फ्लावर्स लगा रही थी। तभी शिंजो उसे एकटक देखे जाता है और होंगचू की नज़र भी शिंजो पर पड़ जाती है। उसके बाद शिंजो अपने कैबिन में चला गया था जहाँ पर यूना से मिलने के लिए आती है और पूछती है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। शिंजो कहता है कि हाँ, तुमने अब वो कॉन्ट्रैक्ट हैंसियो की कंपनी को दिलवा दिया है। यूना कहती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या मेरा गिफ्ट? वो कहता है कि अच्छा है। फिर यूना कहती है कि तुम उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हो जिन्हें कि तुम चाहते हो, मैं भी देखती हूँ कि तुम उसे कैसे बचाओगे। शिंजो कहता है कि तुमने अगर होंगचू के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तो यूना कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तो मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। शिंजू होंगची को कॉल कर उससे मिलने के लिए बुला रहा था और कहता है कि मुझे तुमसे उस पार्क के बारे में बात करनी है जिसमें कि बियोम की वाइफ की डेड बॉडी मिली थी। होंगची कहते हैं कि तुम्हें जो भी बात करनी है वो तुम कॉल पर करो। शिंजू कहता है कि तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, मुझे नहीं लगता हमारे ऐसे दूर रहने से मेरी बीमारी पर कोई असर पड़ेगा। होंगची कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ और इतना कहते ही उसने कॉल काट दिया था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंगचू के घर पर सेब्यूक और सूजोंग पहुँच गए थे लेकर, और वो पार्टी के लिए जैक्यूंग को भी आवाज़ लगाने लगते हैं। अब जैक्यूंग, सूजियोंग, सेब्यूक और होंगचू साथ में बैठकर खाना खाने लगे थे कि सेब्यूक ट्राई करती है जैक्यूंग को अपने हाथों से खाना खिलाने की, लेकिन जैक्यूंग उसे इग्नोर कर खुद ही खाने लग जाता है। सेब्यूक को काफ़ी बुरा लगा था और अब पार्टी वगैरह करने के बाद सेब्यूक और सूजियोंग वहाँ से चले जाते हैं और जैक्यूंग होंगचू को आकर बताता है कि उस दिन जब मेरे डैड आए थे तो मैं उनसे लड़ रहा था, यानी कि उन्हें डांट रहा था क्योंकि वो ड्रिंक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा करते हैं। तो होंगचू कहते हैं कि मैं भी तो उन्हें ड्रिंक ही दे रही थी। तो जैक्यूंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता था ना कि वो शराब पीकर हंगामा करेंगे, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वहीं हम शिंजू को भी देखते हैं जो अपने दोस्त किम के साथ बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसे सारी बात बता चुका था। किम कहता है कि तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि वो इंसान नहीं है जिसके कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। शिंजू कहता है ये इतना आसान नहीं है, अगर मैं कहूँ कि मैंने पिछले जन्म में तुम्हें जान से मार दिया था तो क्या तुम मुझे अब एक्सेप्ट कर लोगे। किम कहता है ये तो काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम अब होंगचू के घर के बाहर पहुंच गया था और डोर नॉक करता है। होंगचू से नहीं पहचानती लेकिन बाहर आ जाती है तो किम बताता है कि मैं शिंजू का काफ़ी खास दोस्त हूँ। वो बताता है कि शिंजू ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और वो गाड़ी में है, तो मुझे संभाल लेना। इतना कहते ही वो वहाँ से भाग जाता है। होंगचू जब गाड़ी में देखती है शिंजू बेहोशी की हालत में था, उसे जगाती है। शिंजू देखकर कहता है कि क्या ये सपना देख रहा हूँ मैं, तुम सच में यहाँ पर हो। वो उसे हक कर लेता है। तो होंगचू कहती है कि गाड़ी में बैठ जाओ, मैं किसी को बुलाती हूँ जो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। शिंजू कहता है क्या तुम्हें मेरी पूरे दिन भर याद नहीं आई, क्या तुम मुझे पूरे दिन भर देखे बिना रह सकती हो। होंगचू हाँ में जवाब देती है। तो शिंजू कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेदर्द हो गई हो, मैं यहाँ से अकेला ही चला जाऊँगा, तुम्हें यहाँ पर खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। होंगचू उसे बाय कहकर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई थी वो जाकर रोने लग जाती है और जैक्यूंग भी उसके पास आ गया था। वहीं हम शिंजू को देखते हैं जहाँ पर किम उसे लेने के लिए आ जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वापस हम होंगचू को देखते हैं जहाँ पर जैक्यूंग उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैंने तुम्हारी बातचीत नहीं सुनी लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। होंगचू कहती है कि मैं शिंजू से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। जहाँ पर जैक्यूंग उससे पूछता है कि इसका रीज़न क्या है, जब तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करती हो तो तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए था। होंगचू कहती है कि वो मेरे कारण बीमार हो रहा है और मैं ये सब नहीं देख सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ह्यून को मिस पोंग के साथ देखते हैं। वो दोनों खाना खा रहे थे कि तभी मिस्टर ह्यून को किसी लड़की के मैसेज आते हैं और ये लड़की वही है जिसके साथ वो डेट पर जाने वाले थे। ह्यून मिस पोंग को बताते हैं कि वो लड़की बार बार मैसेज कर रही है। मिस पोंग कहती है कि तुम उसे बता दो कि तुम मुझे डेट कर रहे हो, मेरा नाम भी उसे बता देना। मिस्टर ह्यून ये सुनकर काफ़ी खुश हो गए थे कि मिस पोंग ने उसे डायरेक्टली हाँ कर दिया है। अब हम देखते हैं कि वही लड़की मिस्टर ह्यून से मिलने के लिए पहुंची हुई थी, जिसे देखकर मिस्टर ह्यून का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। फिर हम शिंजू के कैबिन में देखते हैं जहां पर मिस्टर वॉन एक पौधे में पानी डाल रहे थे और ये पौधा वही है जिसमें कि बियोम ने वो शर्ट और दस्ताने डाले हुए थे और वहाँ से खून निकलने लग गया था और ये पौधा यूना ने ही उस कैबिन में रखा था। अब जैसे ही वो उस गमले में चेक करने लगते हैं वहाँ से शिंजू की शर्ट और होंगचू के दस्ताने निकल जाते हैं। शिंजू उन सभी चीज़ों को पहचान लेता है कि यहाँ पर कैसे आ गए। उसे यूना पर पूरा शक हो गया था क्योंकि वही तो उसके लिए पौधा लाई थी। वो फिर सीधा होंगचू के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारे दस्ताने खो गए हैं। होंगचू बताती है कि हाँ, जब वो यूना से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में गई थी तो वहाँ पर उसके दस्ताने खो गए थे। अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था, इसलिए अब वो यूना को मिलने के लिए बुलाता है और उसे फोटो दिखाता है जिसमें कि उसकी शर्ट और होंगचू के दस्ताने थे। पूछता है कि तुम ये क्या करना चाहती थी, जिस पर यूना कहती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शिंजो कहता है कि तुमने मेरी शर्ट तो हॉस्पिटल से ले ली होगी जब मैंने वहाँ पर कपड़े चेंज किए, और ये दस्ताने जो कि होंग चुके हैं ये तुमने रेस्टोरेंट में से उठाए होंगे जब वो तुमसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुमने ये क्यों किया। और मैं जानता हूँ ये सारा काम बियोम का है, तुम उससे कैसे जानती हो और उसके लिए तुम काम क्यों कर रही हो। और वो फोटोज भी तुम ही ने बियोम को खींचने के लिए कही होगी। जिस पर
यूना कहती है कि नहीं, वो फोटोज तो ब्योम ने ही खींच कर मुझे सेंड करी थी और उल्टा मुझे ही ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो तुम्हें ऐसा बताएगा कि वो फोटोज मैंने क्लिक करी थी। तो यहाँ पर शिंजो अब उसे कॉल करने के लिए बोलता है ब्योम को, लेकिन यूना मना कर रही थी। तो शिंजो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा, जो कि तुम्हारे और तुम्हारे डैड की रेपुटेशन के लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ पर यूना कॉल करने लगती है, लेकिन कॉल नहीं लगती क्योंकि ब्योम ने अब नंबर चेंज कर दिया था। इसके बाद शिंजो लगातार होंगचू को कॉल करे जा रहा था, लेकिन होंगचू कॉल नहीं उठाती। वहीं हम जैक्यूम को देखते हैं, जो कि मेयर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जा रखा था। जैसे ही उसने फोन चेक किया था, वो देखते हैं कि होंगचू के घर के बाहर एक सस्पेक्ट आया हुआ है। वो कैमरे के थ्रू उसे देख लेता है, लेकिन पहचान नहीं पाता। तो स्क्रीनशॉट लेकर शिंजो के फोन में भेजता है। शिंजो देखते सारी पहचान लेता है कि वो तो ब्योम है। जैक्यूम शिंजो को होंगचू के पास जाने के लिए कह रहा था और कहता है कि मैं तो बिजनेस ट्रिप में हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता, तुम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओ। और उसने वहाँ से होंगचू को भी कॉल कर दिया था और उसे बताता है कि ब्योम तुम्हारे घर के आसपास ही है, तुम्हें घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लेने चाहिए। और पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती होगी और शिंजो भी। अब जैसे ही होंगचू घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है, उसे लास्ट खिड़की में से ब्योम पकड़ लेता है। वो गला पकड़कर उसे बोल रहा था कि पहले हम दोनों काफ़ी खुश रह रहे थे, हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई भी नहीं था, लेकिन जब से शिंजो आया है उसने सब कुछ खत्म कर दिया है, मुझे बर्बाद कर चुका है वो इंसान। यहाँ पर होंगचू कहती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा तो कभी भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ पर आ गई थी और ब्योम वहाँ से भाग जाता है। शिंजो भी भागकर वहाँ पहुँचता है और देखता है कि पुलिस के साथ होंगचू अकेली थी, जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। पुलिस वाला पूछता है कि तुम कौन हो। शिंजो वहाँ पर होंगचू का बॉयफ्रेंड बताता है और पुलिस वाला उसे ये कहकर चला गया था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहो, ये काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। वहाँ पर वो उसे बताती है कि ब्योम ने मेरी गर्दन पकड़ ली थी और वो मुझे हानि पहुँचाने ही वाला था। शिंजो कहता है कि मैं एक वर्ड भी नहीं सुनना चाहता और अब से तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चलोगी। जैक्यूम को देखते हैं, जो भी होंगचू के लिए परेशान था, और वो कॉल करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि अब होंगचू बिल्कुल सही सलामत है। वहीं हम होंगचू को देखते हैं, जो गाड़ी में शिंजो के साथ थी। शिंजो कहता है कि तुम जैक्यूम को थैंक्स कर दो और ये भी बता दो कि अब से मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। अब जैसे ही शिंजो होंगचू को लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचा था, वहाँ पर उसे ब्योम की गाड़ी दिख जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है कि शायद ब्योम यहीं कहीं है। वो होंगचू को घर पर छोड़ता है और कहने लगा था कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, लेकिन होंगचू से रुकने के लिए कहती है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ ही रहो। शिंजो कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूँ। होंगचू कहती है कि तब सिचुएशन कुछ और थी। तभी शिंजो होंगचू को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं बस थोड़ी ही देर में आया। वो नीचे आया था, जहाँ पर ब्योम की गाड़ी में उसे ब्योम नहीं मिलता। उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। ब्योम कहता है कि मैं तो लिफ्ट से सीधा तुम्हारे रूम की तरफ जा रहा हूँ। वो घबरा जाता है और भाग कर लिफ्ट के पास आता है, लेकिन लिफ्ट नहीं खुलती। तो वो सीढ़ियों का रास्ता अपनाता है और ऊपर तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्योम तो पहले ही ऊपर पहुँच चुका था। वो डोर नॉक करता है और होंगचू दरवाजा खोलने के लिए आ ही रही थी कि तभी शिंजो ऊपर पहुँच जाता है और ब्योम उसे धक्का देकर साइड में ले जा लेता है। होंगचू बाहर देखती है, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था, इसीलिए अब वो शिंजो को कॉल करने लगती है और रिंगटोन की आवाज़ सामने वाले रूम से आ रही थी। अब जैसे ही होंगचू ने वो रूम का दरवाज़ा खोला था, वहाँ पर वो शिंजो की हालत देखकर डर जाती है, क्योंकि शिंजो के पेट पर ब्योम ने चाकू से वार कर दिया था और वहाँ पर खून ही खून हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।